सभी का SPM क्लासेस में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरा पहला वीडियो देखे होंगे जो कि टेंस का था। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर के आप लोग टेंस का वीडियो देखें, तभी आप लोग को इस वीडियो में जो पढ़ाने जा रहे हैं वो समझ में आएगा। ठीक है, आज हम आप लोगों के लिए वॉइस लेकर के आए हैं जो क्लास 8, 9, 10 के लिए है। ठीक है, जिनको एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। आज हम जड़ से पूरा खत्म करने जा रहे हैं वॉइस को। ठीक है, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा वो जाकर के वो वीडियो पहले देखें, तब आप लोगों को वॉइस समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉइस, वॉइस को हिंदी में वाची कहते हैं। वॉइस को क्या कहते हैं? हिंदी में वाची कहते हैं। अब बहुत कोई को दिमाग में आ रहा है कि वॉइस होता क्या है। वॉइस जो है जिस वाक्य को, ठीक है, जिस वाक्य में कार्य हो रहा, कर्ता अपने काम को स्वयं करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? वाच्य बोलते हैं। ठीक है, वाच्य दो प्रकार के होते हैं, पहला एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है एक्टिव वॉइस, ठीक है, पहले लिख लेते हैं। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। पहला क्या होता है? एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस उसको कहते हैं जिसमें कर्ता, ठीक है, कर्ता पे ज्यादा दबाव बनता है, यानी कि कर्ता विशेष होता है उसमें। ठीक है, और पैसिव वॉइस में ज्यादा जोर किस पे पड़ता है? कार्य पे पड़ता है। ठीक, जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, हम सिंपल बोले मैं पढ़ रहा हूँ, तो ज्यादा कौन पढ़ रहा है? मैं। ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ, या लिख सकते हैं वह खेल रहा है, बोल सकते हैं ना वह खेल रहा है। तो किस पे ज्यादा जोर पड़ता है? कर्ता पे जोर पड़ता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक्टिव वॉइस हो जाएगा। और पैसिव वॉइस में क्या पड़ता है? वह पढ़ रहा है, इसको क्या लिखेंगे? वह पढ़ रहा है, तो क्या लिखेंगे कि उसके द्वारा पढ़ा जा रहा है, यानी कि वही शब्द को हम लोग क्या करेंगे? इनडायरेक्टली बोलेंगे। डायरेक्ट बोलेंगे तो आ जाएगा एक्टिव वॉइस में, और इनडायरेक्टली बोलेंगे तो क्या आ जाएगा? पैसिव वॉइस में। जैसे कि राम आम खा रहा है, ठीक है, हम उसको डायरेक्टली बोले कि राम जो है वो आम खा रहा है। ठीक, अगर हम लोग इसको इनडायरेक्टली बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? राम के द्वारा आम खाया जा रहा है। ठीक है, इस तरह हिंदी में बोलेंगे, राम के द्वारा क्या किया जा रहा है? आम खाया जा रहा है। तो इसी को इनडायरेक्टली बोलेंगे तो क्या आ जाएगा? पैसिव वॉइस में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं टेंस बाय टेंस कि कैसे एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है। ठीक है, सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस पे चलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये आप लोग को बता चुके हैं पहली वीडियो में कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर इसको पैसिव में चेंज करना हो तो इसमें हम 5 रूल बताते हैं। वो 5 रूल अगर आप लोग फॉलो करिएगा सारे टेंस में, तो सारा टेंस जो है इजी वे में बन जाएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले इसको, इसका एक उदाहरण लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद समझाते हैं। जैसे कि हम बोले राम आम खाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? राम ईट्स अ मैंगो। ठीक है, राम ईट्स अ मैंगो। ये क्या हो गया? एक्टिव वॉइस हो गया। क्या हो गया? एक्टिव वॉइस हो गया। अगर इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो इसके लिए 5 रूल है। ठीक है, सबसे पहला ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, आप लोगों को पहले बता चुके फर्स्ट वीडियो में कि वर्ब के राइट साइड वाला ऑब्जेक्ट होता है और लेफ्ट साइड वाला क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो जो वर्ब है उसके राइट साइड वाला ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि राम के जगह पे आ जाएगा, और राम जो है इसके जगह पे आ जाएगा। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब लगेगा, उसके बाद मेन वर्ब लगेगा, प्रीपोजिशन लगेगा, इसलिए इसको एक एक करके हम लिख देते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट
वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, इसको अभी धीरे धीरे क्लियर करेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार क्या है, हेल्पिंग वर्ब लेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। उसके बाद ये हो गया, पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो गया, सब्जेक्ट के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हम लोग का मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब जैसे कि खाना, ठीक है। जब हम लोग एक्टिव से जब हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे, जब हम लोग क्या करेंगे, एक्टिव से जब हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे, तो जो मेन वर्ब जो है वो हमेशा क्या होगा, वर्ब 3 हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी टेंस हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, सिंपल पास्ट टेंस हो, कोई भी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको मेन वर्ब हमेशा वर्ब 3 के फॉर्म में यूज होगा। क्या लिख देते हैं, मेन वर्ब के रूप में हमेशा वर्ब 3 का यूज होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रीपोजिशन में यूज करेंगे, उसमें जोड़ना भी तो पड़ेगा ना, इनडायरेक्टली बोलेंगे तो जोड़ेंगे, ठीक है। प्रीपोजिशन में हमेशा बाई का यूज करेंगे हम लोग क्या करेंगे, बाई का यूज करेंगे। उसके बाद आप लोग को लास्ट बताए कि जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, वैसे यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए ये चेंजिंग है, इसमें थोड़ा बहुत और चेंजिंग होगा और अदर टेंस, ठीक है। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। इतना आप लोग को उम्मीद करते हैं कितना आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब चलिए इसके थ्रू से हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या बोले, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पे लाएंगे, सब्जेक्ट की जगह पे क्या लिखेंगे, ए मैंगो, ठीक है। क्या लिखेंगे, ए मैंगो। उसके बाद क्या लिखे, सब्जेक्ट के अनुसार क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो ए मैंगो की जगह पे क्या यूज होगा, इज, एम, आर, कुछ तो यूज करेंगे ना, तो इज का यूज होगा क्योंकि ए काम है, ठीक है। तो इज। उसके बाद मेन वर्ब, अभी आप लोग बताए थे कोई भी टेंस रहेगा, ये जो मेन वर्ब है इसका फॉर्म हम लोग जब पैसिव में चेंज करेंगे तो हमेशा वर्ब 3 लिखेंगे, ठीक है। तो इट के क्या हो जाएगा, इटेन। फिर क्या बोले थे, प्रीपोजिशन लगाएंगे, प्रीपोजिशन हमेशा लगाना है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बाई। फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, तो यहाँ क्या है, राम, तो ए मैंगो इज ईटेन बाई राम। अगर इसका हिंदी करेंगे तो क्या होगा, राम के द्वारा आम खाया गया। क्या किया गया, खाया गया। ये डायरेक्टली बोला, ये डायरेक्टली बोला। अगर डायरेक्ट बोलेगा तो एक्टिव वॉइस, इनडायरेक्टली आपको बोलेगा तो पैसिव वॉइस, ठीक है। ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का ए मैंगो इज ईटेन बाय राम, ठीक है। ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पे खत्म हो गया। ये इसी का क्या है, फॉर्मूला है। इसके बारे में जानते हैं। अभी हम आप लोग को क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताएं, कैसे उसको एक्टिव वॉइस को हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। उसके लिए सिंपल रूल ये, ठीक है। ये रूल सब में अप्लाई होगा, बट थोड़ा थोड़ा सब में चेंजिंग आएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, पक्का आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। चलिए इसमें एक एग्जांपल लेते हैं एक्टिव वॉइस में। सीता खेल रही, ठीक है। इसको डायरेक्ट इंग्लिश में बना देते हैं। सीता इज प्लेइंग, क्या लिखे, सीता इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। लिख देते हैं सीता इज प्लेइंग ठीक है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस में है, इसको चेंज करेंगे हम लोग पैसिव वॉइस में।
ठीक है, तो ये रूल सेम ही रहेगा, बट यहाँ पे चेंजिंग आएगा थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब के बाद। ये चेंजिंग आप लोग अगर समझ जाएंगे तो आप लोगों को पूरा आसान हो जाएगा बनाना एक्टिव से पैसिव में। चलिए इसको चेंज करते हैं। आप लोग बताए थे कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बने, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ये इसको सब्जेक्ट में लाते हैं, एक क्रिकेट, एक क्रिकेट, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो एक क्रिकेट इज। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसका हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में उसको भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज करेंगे, बस उसमें थोड़ा सा यहाँ चेंजिंग आएगा। बाकी जो मतलब जो जिस टेंस का रहेगा एक्टिव वॉइस हम लोग उसको उसी टेंस में उसका हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ एक क्रिकेट इज, ठीक है। इसी के हिसाब से पहले बना लेते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, प्ले। इसको हमेशा हम लोग क्या लिखेंगे, वर्ब 3 में लिखेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो लिखते हैं प्ले। उसके बाद प्रीपोजिशन बाई सीता, क्योंकि लास्ट में क्या बोला, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट ये है, तो इसको क्या किए यहाँ ऑब्जेक्ट में लिख दिए, ठीक है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस जैसा हो गया, लेकिन इसको कंटिन्यूअस में तो यहाँ क्या लगेगा, यहाँ पे बीइंग लगेगा। क्या लगेगा, यहाँ पे बीइंग लगेगा। यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग आप लोग बोले थे कि सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब भी लग गया, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे बीइंग लगेगा। उसके बाद हम लोग मेन वर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद प्रीपोजिशन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए इसका यहाँ पे लिख देते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस बीइंग, यहाँ बीइंग का यूज होगा, ठीक है, बीइंग का, प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया हो। जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है वो इस स्ट्रक्चर को याद कर ले, ठीक है। चलिए इसका एक और ऑप्शन लेते हैं, राम बाजार जा रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट इंग्लिश में लिख लेते हैं, राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। अभी आप लोग बताए कि ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। इसको सब्जेक्ट बनाते हैं, द मार्केट, ठीक है। ये क्या लिखा है तस्वीर में, क्या लिखा है, ठीक है, मार्केट इज। अब यहाँ क्या लगाएंगे, बी, ठीक है, बी। उसके बाद मेन वर्ब 3 का यूज करेंगे। क्या करेंगे, वर्ब 3 का यूज करेंगे। गोइंग का वर्ब 3 क्या होता है, गोल, गो, वेंट, गोल, गोइंग, तो क्या लगाएंगे, गोल। गोल, ठीक है। उसके बाद प्रीपोजिशन लगाएंगे, बाय, राम, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट में चेंज है, राम, ठीक है। मार्केट इज बीइंग गोन बाय राम, राम के द्वारा बाजार जाया गया, ठीक है। इसको इनडायरेक्टली बोलेंगे, तो इनडायरेक्टली में क्या आ जाएगा, ये पैसिव वॉइस में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक अच्छे से समझ में आएगा। अगर यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आया तो कृपया वीडियो में अंत तक बने, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, सीता गाना गा चुकी है, ठीक है। इसको डायरेक्ट इंग्लिश में लिखते हैं, सीता हैज सिंग होता है वर्ब 1, ठीक है। वर्ब 3 इसका होगा सब,
ए सॉन्ग, ठीक है, संग अ सॉन्ग, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट क्या किए, इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंग्लिश में लेके, ये क्या है, एक्टिव। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। अभी आप लोग कंटिन्यूअस वाला बताएं। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या चेंज होगा कि जहां हम लोग पहले बीइंग लगाते थे, अब वहां क्या लगेगा, बीन लगेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब पैसिव में चेंज करेंगे तो बीइंग लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, और इसमें क्या लगेगा, बीन लगेगा, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब का हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए इसी के हिसाब से हम लोग इसको चेंज करते हैं। या क्या, ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग लिखते हैं, ए सॉन्ग। उसके बाद क्या, इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लेंगे। अभी आप लोग बताएं कि जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस का हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव या हैज, ठीक है, हैव या हैज। तो ए सॉन्ग हैज हो गया। अब हम लोग क्या लगाएंगे, बी, हैज बीन। उसके बाद मेन वर्ब, यहाँ ऑलरेडी मेन वर्ब वर्ब 3 में, तो चेंज करने का जरूरत नहीं। ए सॉन्ग हैज बीन सम, उसके बाद प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो बाई सीता, ये आप लोग को पैसिव वॉइस में चेंज हो गया, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, एक्टिव वॉइस का यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर इसको हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जिसको ये अगर समझने में थोड़ी दिक्कत है तो ये स्ट्रक्चर याद कर लीजिएगा, ठीक है। सिंपली चेंज करना है, इसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर ये पार्ट याद रह गया, बस यहाँ पे बीइंग और बीइंग का यूज करना है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसको हम लोग क्या किए, इसमें चेंज करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सीता पत्र लिख चुकी है, ठीक है। सीता हैज रिटेन a letter, सीता हैज रिटेन अ लेटर। ये एक्टिव वॉइस में, इसको हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट में, ए लेटर, ए लेटर हैज, ठीक है। अब इसका यहाँ बी लगाएंगे। अब वर्ब 3 लगाना है, यहाँ ऑलरेडी ये वर्ब 3 है तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं रिटेन बाई, प्रीपोजिशन की जगह पे हमेशा बाई का यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट सीता है, यहाँ इसको ऑब्जेक्ट मिलेगा सीता। यहाँ तक आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ तक अच्छे समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अब आगे देखते हैं, इसका नहीं होता तो अब हम लोग डायरेक्ट पास्ट टेंस की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट का सारा था, ठीक है। और पास्ट में भी आएगा यही सेम, बस यहाँ पे टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको बता देते हैं। चलिए पास्ट टेंस की ओर बढ़ते हैं। पास्ट टेंस, चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। He wrote a letter. He wrote a letter. ठीक है। अब इसको हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे। ये क्या हो गया, हम लोग का एक्टिव वॉइस हो गया। इसको हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे। ये पास्ट टेंस का है तो ये भी सब सेम ही रहेगा, बस यहाँ चेंज होगा। हेल्पिंग वर्ब इसका पास्ट वाला आ जाएगा, ठीक है। वाज या वर, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में है तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का आएगा। जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का रहेगा उसका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज होगा, बट यहाँ पे बीइंग लगेगा। ये आप लोग प्रेजेंट में बता चुके हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये सिंपल पास्ट टेंस, इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, पैसिव में चेंज करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। ए लेटर,
ए लेटर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? ए लेटर, एक पद, तो वाज। उसके बाद मेन वर्ब, इसमें यहाँ बीइंग कुछ नहीं लगेगा, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने बनाया था वैसा ही सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे। बस यहाँ सिर्फ इसका हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, उसमें इज एम आर था, यहाँ वाज और वर लगेगा। ठीक है, ए लेटर वाच। मेन वर्ब यहाँ वर्ब 2 है, इसको चेंज करेंगे हम लोग वर्ब 3। रिटेन, ए लेटर वाच रिटेन। प्रीपोजिशन कराएंगे बाद। अब क्या करेंगे? सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। क्या बनेगा? बी का ये हम लोग क्या इसमें चेंज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर यहाँ लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा। ठीक, यहाँ ही था तो उसका खींच कैसे करते हैं तो आप लोगों को बता देते हैं। एक चीज और लिख लीजिएगा, ये सब एक जगह पे आप लोगों को समरी मिल जाएगा एक साथ। ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अगर यहाँ आई है, बी है, यू है, ही है, सी है, ठीक है, आई जो है ऑब्जेक्टिव केस में जब जाएगा तो मी आ जाए। ठीक है, मी बन जाए। ठीक, तो उत्तर दे। ठीक है, आई जो है मी में चेंज हो जाएगा, बी जो है अस में चेंज हो जाएगा, अस। यू जो है यू ही रहेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव केस में हो चाहे वो सब्जेक्टिव केस में। ही जो है यहाँ हीज हो जाएगा या हिम हो जाएगा, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो ऑब्जेक्टिव केस में। यहाँ सी है तो इसका हर हो जाएगा। अब दे का क्या हो जाएगा? दे। इसका यूज आप लोग सब्जेक्टिव केस में करिएगा, इसका यूज ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे कि यहाँ पे अभी ही आया तो इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव में किए तो ही की। ठीक है, ये पास्ट टेंस का पूरा पैसिव वॉइस में हम लोग चेंज कर। ठीक है, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया हो। चलिए पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर। राम was eating a apple। ये क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये एक्टिव वॉइस है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस was या वर प्लस वर्ब 3 प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस was या वर प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस का उसका स्ट्रक्चर है। अब हम लोग इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। अभी आप लोग बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जब हम लोग पढ़े थे तो आप लोग यहाँ बताया कि जब हम लोग कंटिन्यूअस में पढ़ेंगे यहाँ बीइंग का यूज, बाकी सब कुछ सेम है। उसी तरह इसमें भी चेंज करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें भी यहाँ सिर्फ हम लोग क्या लगाएंगे? बीइंग लगाएंगे, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, या ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? ए मैंगो। ठीक है, ए मैंगो। अब हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो इसका हेल्पिंग वर्ब को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो वाज, ए मैंगो वाज। मेन वर्ब लगाने से पहले अभी आप लोग बताया कि यहाँ बीइंग लगेगा क्योंकि हम लोग कंटिन्यूअस में बना है। ठीक है, तो ए मैंगो वाज बीइंग। उसके बाद मेन वर्ब क्या है? ईटिंग। इसका वर्ब 3 क्या होगा? ईटिंग, बी ईटिंग। आप लोग बताए कोई भी टेंस में लिखिएगा पैसिव में चेंज करिएगा तो यहाँ वर्ब 3 का ही यूज हो, चाहे कोई भी टेंस भी ना। ए मैंगो वाज बीइंग ईटेन बाय। अब क्या है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, तो यहाँ सब्जेक्ट राम, इसको यहाँ ऑब्जेक्ट में लिखेंगे। ठीक है, ये चेंज हो गया। ए मैंगो वाज बीइंग ईटेन बाय, वाज या वर्ब प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट यहाँ इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ वो लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ एस भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट। जब आप लोग समझ में आए यहाँ एस लिख देते हैं, सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप लोग अच्छे समझ में आएगा। चलिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को
चेंज करेंगे। चलिए अब लोग पास्ट परफेक्ट के बारे में जानते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, चलिए अब इसको हम लोग पेसिव में चेंज करेंगे। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ इसको मिटा देते हैं क्योंकि अब हम लोग परफेक्ट में आ चुके हैं। अभी आप लोग बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट का भी हम लोग बनाए, तो परफेक्ट में यहाँ क्या किए थे, बीन का यूज किए थे। किसका यूज किए थे, बीन। किसका यूज किए थे, बीन का। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, बीन का यूज करेंगे। चलिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, ए लेटर। हेड है तो हेड ही लिखेंगे, ए लेटर हेड, उसके बाद बीन। उसके बाद इसको वर्ब 3 में चेंज करेंगे, ऑलरेडी वर्ब 3 में, तो हैड बीन रिटन। प्रीपोजिशन लगाएंगे बाय, उसके बाद इसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्टिव में, तो क्या होगा, बाय हिम या हिज, जो भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में ही को हम लोग चेंज कर रहे हैं। ये आपका पैसिव वॉइस हो गया, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए अभी हम इसका स्ट्रक्चर लिख देते हैं पैसिव वॉइस का, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ से भी आप लोग बना सकते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड लगाया, बी लगाया, वर्ब 3 लगाया, प्रीपोजिशन लगाया, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्यूचर टेंस की ओर। मिटाओ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग एक्टिव में, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट फ्यूचर टेंस में बढ़ते हैं। फ्यूचर टेंस, चलिए किसका एग्जांपल लिखते हैं, द टीम विल win the match। ये फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस का एक्टिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस, द टीम विल विन द मैच। चलिए इसका स्ट्रक्चर लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अब इसके हिसाब से बनाते हैं, क्योंकि हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस में आएगा तो बीन को हटा देते हैं। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट को लोग सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, तो द मैच, द मैच। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, द मैच सेल या विल, तो यहाँ विल का यूज है तो हम लोग विल का यूज करते हैं, द मैच विल, मेन वर्ब वर्ब 3 विन। ठीक है, चलिए इसको हम लोग वर्ब 3 में चेंज करेंगे, द मैच सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इसका है सेल, उसके बाद मेन वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये फ्यूचर टेंस का एक्टिव से पैसिव में चेंज कर दी, ये इसका स्ट्रक्चर है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो एक्टिव वॉइस, उसको पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं, फ्यूचर टेंस को हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं कर सकते। इसलिए चलिए इसका एग्जांपल लिखते हैं, आई परफेक्ट है, आई सेल हैव, हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। जैसे कि हम लोग परफेक्ट में, जब परफेक्ट में आ जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन का यूज करेंगे। क्या करेंगे, बीन का यूज करेंगे। तो चलिए इसको चेंज करते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इधर लाते हैं, क्रिकेट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, सेल है, तो क्रिकेट सेल हैव, उसके बाद बीन, क्रिकेट सेल हैव बीन। उसका ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट में, तो मी। अभी आप लोग बताए थे कि आई जो है सब्जेक्टिव केस है, इसको अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करें तो मी है। ठीक है, मी हो गया। क्रिकेट सेल हैव बीन प्लेड बाय मी, इसका हिंदी क्या होगा, मैं क्रिकेट खेल चुका था।
और इसको इनडायरेक्टली हम लोग पैसिव वॉइस में बोलेंगे। ठीक है, चलिए इसको स्ट्रक्चर लिख देते हैं। ये पैसिव वॉइस है, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो इसका हेल्पिंग वर्ब है सेल या विल, सॉरी सेल या विल, सेल है या विल है, विल हैव प्लस बीइंग। उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक अच्छे समझ में आए हो। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ आप लोग का वॉइस खत्म हो। ठीक है, मैं आया जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ तक आप लोग अच्छे समझ में आया हो तो कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना ना भूलें।